हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 9 से 18 अगस्त का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दुनिया के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स 9 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस दिन को दुनिया के स्वदेशी लोगों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स 2020 का थीम है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस। अच्छा चलिए यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और हाल ही में भारत को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट यानी गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और भारत अगस्त 2021 से 15 यूनाइटेड नेशन सदस्य देश के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किसके साथ मिलकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। फ्लिपकार्ट सामर्थ्य पहल के तहत इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को शुरू किया गया है और इसके तहत राज्य के कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को उनके व्यापार को ऑनलाइन विस्तारित करने के लिए शुरू किया गया है, जो इस महामारी के दौरान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अच्छा अब चलिए उत्तर प्रदेश और फ्लिपकार्ट से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस गोविंद माथुर और उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 31 और लोकसभा में सीट है 80। और उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा, उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन और उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और हाल ही में उत्तर प्रदेश भारत का पहला जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला राज्य बना है, जो एक दिन में 75 जिले में करीब 12 लाख भोजन पैकेट का उत्पादन करते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश राज्य ने आयुष कवच ऐप को भी लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश हाल ही में हर घर जल प्रोजेक्ट को शुरू किया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन वृक्षारोपण 2020 का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। और फ्लिपकार्ट स्थापित हुआ था 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसका सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल ने इस योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी क्षेत्र के गांव में युवाओं के एक समूह बनाया जाएगा जिन पे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने का जिम्मेदारी होगा। और वे वन क्षेत्र में पेड़ों से वन उपज एकत्र करेंगे और उसकी सही कीमत सुनिश्चित करने के लिए वन उपज की खरीद की भी व्यवस्था करेंगे। अच्छा अब चलिए छत्तीसगढ़ से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर है भूपेश बाघेल, छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस PR रामाचंद्र मेनन और छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यसभा में सीट है 5 और लोकसभा में सीट है 11। अच्छा छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु है वाइल्ड बाफेलो, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी है मैना और छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष। और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने हाल ही में स्पंदन अभियान को शुरू किया है जिसका उद्देश्य है पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाना। और हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारत का पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है
और छत्तीसगढ़ राज्य ने गोधन न्याय योजना को शुरू किया है और इसके तहत पशु मालिकों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो अभी प्रकाशित हुआ आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इस पुस्तक को दलाई लामा और जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांज ऑल्ट ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी ए और सी दोनों। ये है दलाई लामा और जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांज ऑल्ट की लिखी हुई पुस्तक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक निर्णय लेने वालों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अज्ञानता से लड़ने और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार के लिए खड़े होने का आह्वान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस दिन को युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए सकारात्मक योगदान और प्रयासों को मान्यता देने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसे पहली बार साल 2000 में मनाया गया था। अच्छा, 2020 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन और राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये एक मोबाइल फोन आधारित अकादमी है जो 60 मिनट का एक मॉड्यूल प्रदान करती है जो स्वच्छाग्रहियों के साथ साथ समुदाय आधारित संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के लोगों को प्रशिक्षण में क्षमता निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फोर्ब्स पत्रिका द्वारा प्रकाशित द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 सूची में दुनिया के टॉप 10 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी है? तो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा प्रकाशित द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 सूची में दुनिया के टॉप 10 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी है अक्षय कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस सूची में अक्षय कुमार 6 नंबर पर है और इस सूची में ड्वेन जॉनसन पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेल के अगले अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सोमा मंडल को सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है सोमा मंडल और इन्हें अभी PESB यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने अनिल चौधरी के स्थान पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापित हुआ था 1954 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अरुणोदय योजना को शुरू किया है? तो असम सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अरुणोदय योजना को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के तहत राज्य के विधवा, तलाकशुदा, विकलांग और अविवाहित महिलाओं को प्रति माह 830 रुपये का सहायता राशि उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा और त्योहार के दौरान अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाएगा और इसके लिए उन्हें राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अच्छा, अब चलिए असम राज्य से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे असम की कैपिटल है दिसपुर, असम की चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, असम की गवर्नर है जगदीश मुखी, गुवाहाटी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय लंबा और असम राज्य का राज्यसभा में सीट है 7 और लोकसभा में सीट है 14 और असम राज्य का राजकीय पशु है एक सिंह गेंडा, राज्य के पक्षी है उड्डक, राज्य के पुष्प है कोपो फूल और राज्य के वृक्ष है होलोंग का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की खाजे, हरमल मिर्च और मिंडोली केला को GI टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा राज्य की खाजे, हरमल मिर्च और मिंडोली केला को GI टैग प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग, जिसे 2003 से लागू किया गया है। इस GI टैग उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादों के समुदाय के लाभ को सुनिश्चित करता है। और अभी गोवा राज्य की पारंपरिक मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंडोली केला को GI टैग प्रदान किया गया है। अच्छा, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और गोवा की कैपिटल है पणाजी,
गोवा की चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, गोवा की गवर्नर है सत्यपाल मलिक और गोवा राज्य की राज्यसभा में सीट है 1 और लोकसभा में सीट है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत एट 75 शिखर सम्मेलन मिशन 2022 को संबोधित किया है? तो केंद्रीय लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत एट 75 शिखर सम्मेलन मिशन 2022 को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस सम्मेलन का आयोजन CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा आयोजित किया गया था और इसे भारत में पुनर्निवेश उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। अच्छा, CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज स्थापित हुआ था 1895 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका प्रेसिडेंट है उदय कोटक और इसका डायरेक्टर जनरल है चंद्रजीत बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राहत इंदौरी एक प्रख्यात उर्दू कवि थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह है प्रख्यात उर्दू कवि राहत इंदौरी और हाल ही में इनका निधन हो गया है और उन्हें बॉलीवुड के गीतकार के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाओं के प्रतीक स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाओं के प्रतीक स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। मुंबई के दादर में BMC यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ट्रैफिक सिग्नल पर महिला चिन्ह को स्थापित किया है। अच्छा, मुंबई से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा करंट फैक्ट्स को भी आपको जान लेना चाहिए। जैसे मुंबई में प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली iFlows को लॉन्च किया गया है। मुंबई में भारत का पहला कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करना। और मुंबई के विभिन्न हिस्सों में रोगियों की प्रारंभिक चिकित्सा के लिए रैपिड एक्शन प्लान मिशन 0 को लॉन्च किया गया है। और मुंबई में कोरोना की स्थिति का पता लगाने के लिए एयरवेंटी ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस को लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। पेटीएम ने संपर्क रहित भुगतान के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS को लॉन्च किया है और ये बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, पेटीएम स्थापित हुआ था 2010 में और इसकी स्थापना विजय शेखर शर्मा ने किया था और इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो चेतन चौहान एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यह है पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान और हाल ही में इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। उन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2018 में उन्होंने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में युवा और खेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नामक पहल की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नामक पहल की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस पहल के तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित किया जाएगा और 140 देशों को एक आम ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा जिसको सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप बैठक की अध्यक्षता की है? तो रसिया ने अभी 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप बैठक की अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था और इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक राकेश अस्थाना। अच्छा, रसिया की कैपिटल है मॉस्को, रसिया की करेंसी है रसियन रूबल, रसिया की प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस युद्ध स्मारक को 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए स्थापित किया जाएगा और इसे त्रिपुरा राज्य की सीमा पर स्थित ब्राह्मणबाड़िया जिले के आशुगंज में स्थापित किया जाएगा।
अच्छा, अब चलिए बांग्लादेश से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है संप्रीति, और इस साल ये एक्सरसाइज हुआ था मेघालय के उमरोई में। और हाल ही में बांग्लादेश ने प्लाज्मा संग्रह और वितरण के लिए सहजोदा नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ई बाइक गो भारत का सबसे बड़ा स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का साधन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने योलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शुरू किया है? तो अभी नागालैंड राज्य सरकार ने योलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो ने राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत ई कॉमर्स मंच योलो चेन को शुरू किया है, जहां कोई भी विक्रेता या व्यक्ति या समूह अपने व्यवसाय को पंजीकृत कर सकता है और अपने उत्पादों, कौशल, सेवा आदि को अपलोड भी कर सकता है ताकि नागरिकों या खरीदारों तक उनकी सेवा या उत्पाद पहुंच सके। अच्छा, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, नागालैंड की चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, नागालैंड की गवर्नर है आर.एन. रवि और नागालैंड राज्य का राज्यसभा में सीट है 1 और लोकसभा में भी सीट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस दिन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में जीवाश्म रहित ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का थीम है बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीएसएफ के नए डीजी नियुक्त किया गया है? तो अभी राकेश अस्थाना को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है राकेश अस्थाना और इन्हें अभी एस.एस. देशवाल के स्थान पर सीमा सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, बीएसएफ स्थापित हुआ था 1965 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और बीएसएफ की मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा और इसका उद्देश्य है भारत में स्वास्थ्य देखभाल की क्षमता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार करना और इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत के तहत संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना को शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल ने इस योजना को शुरू किया है और ये एक छात्र केंद्रित योजना है जिससे स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस महामारी के कारण कक्षाओं के निलंबन के कारण अपने इलाकों और गांव में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1970-2020 इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972-2020 इस पुस्तक को अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है अर्जुन सुब्रमण्यम की लिखी हुई पुस्तक फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972-2020। इस पुस्तक में समकालीन भारत में पिछले 5 दशकों में युद्ध और व्यापक संघर्ष को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस दिन को विश्व भर में हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 2012 में मनाया गया था।
अच्छा, इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सुरक्षा नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल से मानव हाथी संघर्ष के बारे में वास्तविक समय की जानकारी एकत्र किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो अभी जीपी गर्ग को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ये है जीपी गर्ग और इन्हें अभी सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अच्छा, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी स्थापित हुआ था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका चेयरमैन है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पंडित जसराज एक प्रख्यात शास्त्रीय गायक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ये है पंडित जसराज और हाल ही में इनका निधन हो गया है। उन्हें 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1999 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2000 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन को सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? तो स्काईरूट एरोस्पेस अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन को सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस कंपनी ने नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन रमन को बनाया है और इसे सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है और ऐसा करने वाला यह भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस दिन को अंगदान के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।